टाइटल स्पोन्सर कुस्मी बाइकर जोन जोशीपुर कैलाली। स्पोन्सर बाय कल्पना ब्यूटी पार्लर्स बर्दगोरिया 5 कोइली फुरुवा कैलाली। नमस्कार, अपन के हेर्तेबाती न्यूज पयाली सबैन उच्च स्वागत छु। आज हमार विशेष कार्यक्रम में हजुरको स्वागत बावे। आज हमरे हमार थारू समुदाय के कला, संस्कार, संस्कृति, रीति रिवाज के बारे में हमरे बात करने नहीं बाती। हमारे संग आज के उपस्थित हो गिल बाटे समाजशास्त्री, बुद्धिजीवी डॉक्टर राम बहादुर जी। मैं वहाँ की स्वागत करना चाहता हूँ हमारे कार्यक्रम में। स्वागत बावे। धन्यवाद। राम बाती का हाल खबर? ठीक है बात। हमार थारू जाति हुक्र असोज महीना कृष्ण पक्ष पद के दिन अनंत परब रठाई, ई केकर परब रठाई और काकर रठाई, कैसे रठाई बता दीना। धन्यवाद। ये बहुत समसामयिक विषय में अपने प्रश्न उठैली, एक अलग बहुत बहुत अपने धन्यवाद था। अनंता पर्व विशेष के हमार थारू जाति हुक्रे जे राम शिव पुजारी हुए अर्थात कृष्ण शिव पुजारी हुए, वहां हुक्रे विशेष के परशुराम ऋषि परशुराम के पर्व रखे। अर्थात वो पर्व हमारे थारू भाषा में उन्हें अनंता पर्व रखे। अनंता के अर्थ हो जब ऋषि परशुराम 22 पटक संसार के 22 पटक क्षत्रिय से विहीन कर ले रहे। और बाद में जब ऐसी कर्म करे बेर ओकार पितृ के स्वर्गलोक में दुख पाए लगने, तो स्वर्गलोक से हमार पितृ होकर आके भैया कई ऐसी काम यहाँ करते विनते प्रतिशोध की भावना ले हटे। ये प्रतिशोध की भावना तोड़ी तो यहाँ तो संतुष्ट मिला था, तर हमरे वहाँ स्वर्ग में दुख पाई थी। हमरे स्वर्ग में रह के फिर वहां से हमरे बहुत दुख पाई थी। और से अपन पितृ पुरखन के कहल बोमोजी में जौन दिन क्षत्रिय के हैं इस संसार से ओरोइना जो संकल्प लेने वो चीज के त्याग करना विले पर से वो क्षत्रिय है मरना वाला जो प्रण के ले रहे हैं वो प्रण के हैं त्याग करना विले पर से हमारे थारू जात में अनंत अर्थात अनंता पर्व रखे। तो से विशेष की ये पर्व ऋषि परशुराम के विषय में ज्यादा चने उमने चने ध्यान दे जाए। और ये पर्व में विशेष के हमारे थारू जात होते जे ये पर्व रहा तो इन्हें 14 वर्ष लगातार चने पर्व रहे पर। और ये 14 वर्ष के भीतर में हर एक वर्ष तो चने कच्ची धागा में एक आधुनिक एक चने आध्यात्मिक किस्म की गांठ रख गांठ चने पार के हर एक वर्ष वो गांठ पार परत। और जय वर्ष पुगट गांठ चने वो कच्ची धागा में बनाए तो वो धागा हर एक वर्ष में जैसे एक वर्ष जैसे एक गांठ रही, तब दूसरे वर्ष रही तो फिर 2 गांठ रहल वो कच्ची धागा रही, तीसरा वर्ष रही तो 3 गांठ रहल धागा रही। तो पर्व है वो 1 वर्ष से लेकर 14 वर्ष संभल 14 का से कच्ची धागा में वह गांठ बांधल। तो वह गांठ से दाहिना हाथ के पकड़ा में चले ढाले पर। और वह कच्ची धागा में बांधल वाला गांठ जब 14 वर्ष पुगट तब जाके बल्ल चने वो चने जो परशुराम जैसे के क्षत्रिय हैं चने इस संसार से और वहीना संकल्प ले रहते हैं वस्ती के हमन के फे भीतर आत्मा भीतर जो प्रतिशोध की भावना रहा, दुष्प्रवृत्ति रहा, पाप कर्म रहा, वो चीज के है त्याग करना चने डगरा सिखाए। और से हमरे थारू जाति हुक्रे ऋषि परशुराम के पर्व रखी। और ये पर्व में फे जैसे और पर्व में दिन भर चने अन्न नाई खाके जल पीठे यही में जल पिए सकते जैसे फल फूल खाए सकते दूध दही खाए सकते। तो साही उनके वित्त रोटी पका के चने भगवान अर्थात ऋषि परशुराम के हैं और गणपति भगवान के हैं पूजा कई के तब दूसरे जाके दिन के जने पर्व
बैठे और वहाँ पूजा करते रहते और पूजा करके अंतिम में सेने एक बात कही जाए, वो संकल्प हो, विशेष की बात का एक संकल्प हो। उस संकल्प में बोल जाए एक जने पूछत तो एक जने उत्तर दे वहीं कि जब जल हाथे में से ने जल उठेना, लोटी एक जल उठेना और वो जल के से ने आम के पत्ता अथवा चले कोरु पवित्र रुख पत्ता से चने जल के हैं घुमेना हिलेना। तो एक जने पूछी का ढिढोर तो वो जल के हिलिया वाला अर्थात ढिढोरिया वाला बतालू मनिए के मैं चने समुद्र ढिढोरत हूँ तो का मांगत हो तो अन्न धन पूत परिवार अनंत गौ लक्ष्मी कह के चले एक फल मांगत हूँ। ऐसे कि चले करीब 14 पटक सम चले इन्हें दोहराए पर तो ऐसी के चले की पर्व रहल दिन चले एक चले अंत और बिहान उठ के फिर वही हमारे थारू जाति के अनुसार से फरहरा करना, अग्रासन निकालना, अग्रासन निकाल के अपन दीदी बहनी अनुकूल है चाहे देह देना, ये मेरे के चलन हो। वह से अंत में फिर ये प्रश्न अंत में मैं कहा कहना चाहूँ कि हमारे थारू जाति के जना मेरे राम भक्त आती, कृष्ण भक्त आती, सब जाने हमारे चले कृष्ण असोज महीना के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदक दिन हमारे अनंता पर्व रहना बहुत जरूरी बात। धन्यवाद। ऋषि परशुराम कहला के हो बता देना। ये महत्वपूर्ण विषय है। वही सत्य युग में ऋषि जमदाग्नि और माता रेणुका ये दोनों जन्म की कोख से जन्म लेहुया बालक के नाम परशुराम रखा गई हो। अर्थात ऋषि उकरे उस जमाने के ऋषि उकरे एक तो चले भगवान वैसी के हेर भी तो भगवान मक्के चोट जन्म लेहल हस अर्थात प्रकट भी देखा पर आध्यात्मिक तरीके से हेर भी कल से भगवान राम पता नहीं हजारों पटक लाखों करोड़ों पटक से सो संसार के ये जो युग परिवर्तन के अनुसार से भगवान फिर यहाँ पर प्रकट हुए थे। वैसे के जब जमदाग्नि जब परशुराम हुए तो हुका न चाहे राम के नाम धरवैने तर पाछे बर्बाद जब हुए तो फरसा लेके हुका से मुख्य हथियार से फरसा बनल। तो फरसा बोकले खुले कर से परशुराम से राम नाम से विख्यात हुए हैं। अर्थात अंत में मैं कहा चाहना चाहूँ कि परशुराम के दाई बाबक नाम जमदाग्नि और दायक नाम रेणुका हो। ये दोनों जन के तरफ से चने परशुराम के जन्म बिल हो। ये एक तो महान आध्यात्मिकवाद में प्रखर हुई न तो ये ब्राह्मण जात के हुए तरफ फिर भी ये चने क्षत्रिय फिर भी एक क्षेत्रीय गुण हुए कौन से कि अपन जमाने में धर्म के प्रचार प्रसार में विकास बहुत परवार योगदान बा कह के विभिन्न धर्म शास्त्र में अध्ययन करके देखा पड़त। धन्यवाद। परशुराम के अनंत परब तो रखी तो का मिलत काहे रखी। अब हमने ये प्रश्न के उत्तर में का मैं कहे से कम कले से हमरे चने गृहस्थ जीवन में बैठिया जाती, चाहे वो भक्त हो चाहे वो सांसारिक हो, फिर भी हमने जिन सांसारिक दुनिया में बैठले फिरे पर से हमार भावना, हमार भाव, हमार चाल चलन, हमार चने जो आचरण व्यवहार पूरा सांसारिक व्यवहार अनुसार में चने हो जाए। बिना तो भक्त मने सांसारिक भाव के छोड़ के आध्यात्मिक भाव में सृजना करना पड़ना हो। तरफ है हमरे जतरा पे बाटे सांसारिक भक्त साधु संत सब हमरे सांसारिक भाव में चले चलन पर चले व्यवहार हमरे करते। फिर भी हमारे आध्यात्मिकवाद में का कहत कि हमरे जो हमारे भीतर रहल बा रीस राग द्वेष और बदला के भाव पाप कर्म ये सब चने जो हमारी पांचों जो ज्ञानेन्द्रिय वे आँखी, नाक, कान, छाला, जीभ
ये सबको ऐनी ने चने विषय उत्पन्न करते हैं। ये विषय में केंद्रित होकर हमरे से अपन भीतर के नकारात्मक भाव हमारे से सृजना करती। ये नकारात्मक भाव के हैं चाहे कैसी के हरवाए सकना, अर्थात ये नकारात्मक भावना के जौन बाकी नकारात्मक भाव के से जीते लग अपन से दम सृजना करना, अर्थात ये जो पांचों विषय भाई पांचों विषय के हैं हटाए लग दम सृजना करना। यही एक डगरा हो परशु ऋषि परशुराम के जने पर्व रहना। और ये पर्व यदि हृदय से मन लगा के ऋषि परशुराम के जने कर्तव्य के जन पालना करने से मने के भीतर रहल जो निर्दोष कर्म बा पाप कर्म बा रीस राग ये सब जो बा देखा परख ये सारा चीजें धीरे धीरे हेरेटे चलाए और से हमार थारू जाति की पूर्वों पहले तो ऋषि परशुराम चने जो टेबनी बटा से क्योंकि 22 पटक समझने इस संसार में क्षेत्रीय हुकन है चने क्षेत्रीय राजा हुकन है मार के और वही रहे ऐसी के चने हुकार पाप भावना सृजना मिले पाप भावना में चने हुकार चने बदला के भाव सृजना कर रहे तरह फिर अपन पितृ पुरखन के कहल बमोजिम वहां फिर वो भाव के चने हटने और वही दिन जो त्याग करने तो वह दिन त्याग कैले दिन ही है हमरे चने थारू मने अनत्ता कठी वो ये नत्ता पर्व रहने से ऋषि परशुराम के हस ज्ञानी परशुराम के हस एक योद्धा परशुराम के हस एक बल बुद्धि हुई हमरे चने बनी कहना भाव सृजना होए के हमरे चने ही अनत्ता पर्व रही। धन्यवाद। जस्तै अनक्ता पर्व रहना श्रोता हुकरन लास्ट में क्या करना चाहती है? हाँ, मैं अब श्रोतागण हुकन है मैं अत्र कहना चाहूँ कि असो 2081 साल असोज महीने के प्रतिपदक दिन अर्थात असोज महीना इस साल असोज महीना 3 गते परटा प्रतिपदा वो दिन में चने पक्के थे जे अध्यात्मवाद के हैं जे परब में विश्वास करत वहां से परब रह सकती और परब रहे वह ऋषि परशुराम के गुणगान गई भी परशुराम के बारे में चने अपने चने जो नारद पुराण में भेटे भी अग्नि पुराण में फिर भेटे भी और दूसरे अपने विष्णु पुराण में फिर भेटे भी अस्थि की जाके हमने चने गोस्वामी तुलसीदास के लेखन रामचंद्र मानस में फिर भेटे भी वही ने जरूर फिर अध्ययन कर भी तब जाके हमारे ऋषि परशुराम के योगदान के बारे में यहाँ उपदेश ने अध्ययन कर सकती जानकार ले सकती वो और से मैं अंत में फिर क्या कहना चाहूँ कि हमन के जो ये 5 ठो ज्ञानेन्द्रिय बया ये 5 ठो ज्ञानेन्द्रिय यानी विषय के से सृजना करते हैं। आँखी सुगुर सुगुर के देखत और ये चीज बढ़िया देखत अपन चीज घिनावन देखत नाक बढ़े बढ़े के बास ले खोजर घिनावन बास फैन लेना तो लेहा तरह चले एक घृणा उत्पन्न करत हस्ती की जीव मीठे मीठे खोजट हस्ती के कान मजे मजे बात सुनना घिनावन बात फिर सुनना ये दोनों काम करत छाला को जाल लगाए को घाम लगवाए इस सारा चने विषय है। ये विषय के हैं ये विषय के हैं हटाए लग पहले शुरू में हम ज्ञानेन्द्रिय के बारे में जानना हो तो ज्ञानेन्द्रिय कैसी के नियंत्रण करना ये ऋषि परशुराम के व्रत रहने से अर्थात अनत्ता पर्व रहने से ऐसी नहीं जो भीतर में रह क्रोध के भाव पाप कर्म ऋष दोष रहना ये भाव से हटट कहना से मान्यता हो और से जब तक हमने से श्रोता गणाती सुनती ये बात और जन्म भी और जे पर्व रही तो वहां वह ऋषि परशुराम के गुण गाथा गई भी और अपन मन में रहल खराब भाव के हटे भी और एक सत्यता के भाव सृजना कर भी सकारात्मक भाव के सृजना कर भी कहना में ये है कहना चाह अपने घरे भीतर में अपने ऊपर सत्यता के भाव सकारात्मक भाव सृजना हुई तो अपने घर परिवार के मन फैन हुए भाव सृजना हुई से कि अपने घरे मन की सकारात्मक भाव सृजना के अपने घरे भीतर फिर एक तो आदर्श एक तो संस्कारित परिवार के सृजना करे से भी जब अपने परिवार
एउटा एक ठो चाहिँ संस्कारित